नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसका अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। साधन चतुष्टय और षड संपत्ति के बारे में शंकराचार्य जी ने जो बात की है, उसके बाद शंकराचार्य जी दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय का नाम तत्व विवेक ये ऐसे है। और तत्व विवेक का दूसरा भी नाम दिया है आदि शंकराचार्य जी ने, वो है आत्मज्ञान। अभी साधन चतुष्टय जो पुरुष है वो साधन चतुष्टय षट संपत्ति से पूरा लैस होके बाद में तत्व के लिए विचार करता है। तो इसके लिए शंकराचार्य जी तत्व विवेक का प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आता है, उसके बाद में उत्तर भी आता है। तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। तत्वविवेककः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। इसका अर्थ है तत्व विवेक क्या है। उत्तर है आत्मा सत्य है और इसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, यही तत्व विवेक है। अभी पहले अध्याय में भी शंकराचार्य जी ने आत्मा और सत्य के बारे में, रादर आत्मा के बारे में, वहाँ उन्होंने ब्रह्म ये शब्द यूज़ किया है। तो सत्य और ब्रह्म, और ये भी बताया कि ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है। अभी तत्व विवेक यह है। तत्व विवेक क्या है? तत्व विवेक यह है कि मिथ्या वस्तु से सत वस्तु को पहचान कर लेना, इसको ही तत्व विवेक कहते हैं। अभी ये दो शब्द है, जो तथ्य, जो सत्य है और एक मिथ्या है। तो इसमें भेद क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। अभी सत्य जो है वो हमेशा कहा है कि सत्य जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्य में भी वैसे ही इंटैक्ट रहता है। वो ये तीनों काल में वो परिवर्तित न होते वैसे ही रहता है। जैसे वो भूत में था वैसे वर्तमान में, वैसे ही भविष्य में। इसमें परिणाम नहीं होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और इसका जो विवेक, जो विनाश जो है वो नहीं होता है। तो जो सत्य जो तीनों काल में रहता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है और परिणाम नहीं होता है। जो ऐसी वस्तु है वो उसको सत्य कहते हैं, वो सत्य है। ऐसे जो जो वस्तु है, इसके उल्टा हम लेंगे, इसके विपरीत लेंगे, तो जो वस्तु है वो तीनों काल में अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। जैसे ही संस्कृत में एक कहा है कि शशशृंग, मतलब जो खरगोश होता है उसके सींग पहले भी नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे, वर्तमान में नहीं है और भूत में भी वो नहीं है। इसके लिए वो उसको असत कहा है। अब सत और असत में ये फ़र्क है कि असत अस्तित्व में ही नहीं रहता है। और जो तीसरा जो यहाँ डेफिनेशन दी है वो है मिथ्या। सत के विरुद्ध असत है, लेकिन मिथ्या जो है वो ये है कि वो
भासती है, हमको भासित होती है, हमको लगता है कि वो अस्तित्व में है, लेकिन वो अस्तित्व में होती नहीं है, लेकिन वो जो हमें भासित होती है, जो हमें इमेजिनेशन होता है, वो तीनों काल में वो परिवर्तित होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य में वो परिवर्तित होती है, उसमें बदल होते रहते हैं और फिर बाद में वो नष्ट होती है। वो जो वस्तु है उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी वो जो वस्तु है हमें भासित होती है, या तो हमें वो अस्तित्व में होती है। जैसे एक वृक्ष एक कली आ गई एक प्लांट को, और वो कली जो है पहले तो वो नहीं थी, उसके बाद में वो प्लांट को कली आ गई, और वो कली जो है वो बड़ जो है वो थोड़े दिन में फूल में परिवर्तित हो गया। तो ये भूत में वो कली थी, वर्तमान में वो फूल था, और भविष्य में वो जो फूल है वो सूख गया, नष्ट हो गया। तो ये जो है ये परिवर्तन होता है और जो नष्ट होता है वो मिथ्या है। वो हमें दिखता है, हम उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, लेकिन वो नष्ट होता है, इसके लिए उसको मिथ्या है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नित्य वस्तु जो है वो सत्य है, और जो अनित्य वस्तु है जो वो मिथ्या है। पहले अध्याय में शंकराचार्य जी ने कहा, नित्यवतेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्व अनित्यम। नित्य वस्तु ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त सब अनित्य है। यहाँ शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के स्थान में आत्मा कहा है। बाकी स्टेटमेंट वही है, लेकिन ब्रह्म के स्थान में आत्मा कहा है। अभी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये आगे जब हम उस चैप्टर में पहुँचेंगे तो शंकराचार्य जी उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमें आत्मा का विवेक करना है। आत्मा क्या है? अज्ञान के कारण हम शरीर को ही आत्मा समझ सकते हैं और शरीर का ही पूजन करते हैं, शरीर का उसको ही महत्व देते हैं। ये शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। इस अज्ञान को दूर करना, उसको ही तत्व विवेक या आत्मज्ञान कहते हैं। आगे शंकराचार्य जी एक अलग ही तरीका अपनाते हैं कि ये बताने के लिए कि आत्मा क्या है। दूसरा श्लोक है इसमें, आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीत सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यत्तिष्ठति स आत्मा। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीत सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यत्तिष्ठति स आत्मा। इसका अर्थ है, आत्मा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग वो आत्मा है। पंचकोशों के परे वो आत्मा है। जो तीन अवस्था है उसका साक्षी वह आत्मा है, और तीनों काल में सच्चिदानंद स्वरूप अपने आनंद में, आनंद जो उसका रूप है उसमें स्वरूप होकर जो स्थित रहता है, यह तिष्ठति स आत्मा। जो स्थित रहता है वही आत्मा है। हम देखते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है। हमारा ही जो स्वरूप है वो आत्मा है। अपना स्वरूप जो है वो
अपने से पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। यह आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। शरीर आदि हमसे अलग है, मतलब आत्मा जो है वो सत्य है, और जो आत्मा के व्यतिरिक्त जो जो चीज़ें हैं वो अनात्मा है। लेकिन हम क्योंकि शरीर हमें दिखता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा जो है वो अनुभव करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। आत्मा भी हम देख सकते हैं, आत्मा भी हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। ये हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो वेदांत है, उपनिषद है, उसका अभ्यास करें तो आत्मा का अनुभव हो सकता है वैसे। लेकिन हम इस भ्रम में, इस बंधन में पड़े हैं कि आत्मा जो है वो शरीर जो है वही आत्मा है, आत्मा जो है वो कुछ आत्मा नाम की चीज़ या आत्मा नाम की जो वस्तु है वो होती ही नहीं। अभी तत्व विवेक से, आत्मज्ञान से ये आत्मा और अनात्मा, आत्मा और शरीर, इसका भ्रम इसका जो हमें जो डाउट्स है वो दूर कर सकते हैं। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने आत्मा क्या है ये बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें उपनिषद में एक तरीका दिया है, उसमें है कि नेति नेति, ये टेक्निकल वर्ड है, नेति नेति। तो नेति नेति का मतलब है ये जो नहीं है वो आत्मा है, ये चीज़ जो नहीं है वो आत्मा है। तो जो नहीं है उसका हमको अभ्यास यहाँ शंकराचार्य जी कराते हैं, और उसके बाद में ये जो चीज़ है नहीं है वो आत्मा है। तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि जो एक लाल रंग है, ये लाल रंग है, उसको हम डिस्क्राइब करने के वक्त कहते हैं कि हमें ये पता है कि सफ़ेद रंग क्या है। तो जो सफ़ेद नहीं है वो लाल है, जो पीला नहीं है वो लाल है, जो काला नहीं है वो लाल है। इसके लिए जो चीज़ नहीं है और जो चीज़ हम अनुभव करते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ है, तो उसको नेति न इति, नेति नेति नेति, और वो जो चीज़ है वह हमें जो नहीं पता है वो है। ये जो एक पद्धत है ये समझाने की, गुरु शिष्य को समझाते वक्त, वो नेति नेति से यहाँ शंकराचार्य जी ने बताया है कि क्या नहीं है और उसके व्यतिरिक्त आत्मा ये है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले इसमें कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त, जो स्थूल नहीं है, जो तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, जो स्थूल नहीं है, जो स्थूल शरीर नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर नहीं है, और जो कारण शरीर नहीं है, इस शरीर के व्यतिरिक्त जो है वो आत्मा है। अभी स्थूल सूक्ष्म कारण इस शरीर को अनात्मा समझेंगे, और उसके व्यतिरिक्त जो चीज़ है वह आत्मा है। बाद में दूसरे नेति नेति पद्धति में कहते हैं कि पंचकोशातीत सन, हमारे मतलब शरीर में 5 कोश है, हम इसके डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। वो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस 5 कोशों को जानकर, इस 5 कोशों के बारे में अभ्यास करके, आत्मा जो है, ये जो 5 कोश नहीं है, इसके अतीत जो चीज़ है वो आत्मा है। ये इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताया है। अब कहा है कि अवस्था त्रय साक्षी, अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आत्मा जो है वो जो 3 अवस्था होती है, हमारे शरीर की 3 अवस्था होती है, रादर हमारे एक्सपीरियंस की 3 अवस्था होती है, वो जागृत, स्वप्न
और सुषुप्ति। तो इस 3 शरीर का जो साक्षी है वह आत्मा है। ये आत्मा, ये 3 शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन ये 3 शरीर को जो साक्षी है वह आत्मा है। और ये जो शरीर है, ये जो तीनों शरीर है, तीनों अवस्था है शरीर की, इस अवस्था में जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है लेकिन उसको एक्सपीरियंस करता है, वह आत्मा है। और उसके बाद में आत्मा क्या है ये कहते वक्त, ये बताते वक्त कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप सन। जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ 3 शब्द आते हैं, सत चित आनंद। और ये जो 3 शब्द है वो सत चित आनंद, वो उसके बारे में भी शंकराचार्य जी ये जो श्लोक है, ये श्लोक में आत्मा का, हमें आत्मा क्या है इसका एक रफ आइडिया हमारे सामने आता है, एक वेग पिक्चर हमारे सामने आता है। और जैसे जैसे आगे आगे हम जाएंगे तो हमको क्लियर होता जाएगा। अभी हम और यहाँ एक कहा है कि आत्मा जो है वो हर एक चीज़ का साक्षी होता है। कोई भी एक्सपीरियंस है उसका साक्षी होता है। अभी हम देखेंगे हमारा जो जीवन है या हमारा जो लाइफ है, हमारा जो पूरा हम जो बचपन से पूरा हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारी जो शरीर है वो 2 चीज़ों में हम उसको 2 चीज़ कह सकते हैं। एक तो है एक्सपीरियंसर, अनुभव करता, जो हर एक चीज़ का अनुभव करता है। और दूसरा है अनुभव, जो अनुभव होता है, जो हमें अनुभव हम फील करते हैं, हमारी जो भावना है वो फील करते हैं, वो अनुभव। अभी इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। जब जैसे ही वो हमारे इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में जो परेड होती है, तो जो परेड जो देखने वाले होते हैं वो एक जगह वो खड़े होते हैं, और जो परेड जो है वो उनके सामने से गुजरती है और वो चेंज होते रहते हैं। उसमें से जो लोग हैं वो चेंज होते हैं, वो बैंड्स जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन ये जो देखने वाला है वो एक जगह खड़ा रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक जगह खड़े हुए रहने वाला जो प्रेक्षक है वो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करता है, और उसके सामने से जो चीज़ें गुजरती है वो अनुभव है। और जो ये अनुभव करता है वो इस वस्तु को, इस दृश्य को अनुभव करता है। तो ये अनुभव होता है, ये जो अनुभव है वो है, कभी बैंड जो है वो बजता है तो जो अनुभव करता है वो सुनता है, आँखों से देखता है, और मन में उसको आनंद भी होता है, वो भी एक भावना है। तो ये अनुभव करता है वो जो बैंड है, बैंड पथक है, उसको अनुभव करता है, और वो अनुभव वो अंदर अपने उसको वो स्टोर होते जाते हैं। अब ये बैंड का पथक जाने के बाद कोई दूसरा पथक आ गया, या दूसरी कोई एक्टिविटी आ गई, तो ये अनुभव करता वही है, और वो अनुभव जो है वो बदल गया है, और वो अनुभव जो है वो जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है और स्टोर होता है। तो इस तरह से ये हम कहेंगे जो अनुभव करता है वो आत्मा है, और जो गुजरने वाली चीज़ है वो उसके अनुभव है। वो उसको या तो शरीर कहेंगे, या पंचकोश कहेंगे, या अवस्थात्रय कहेंगे उसमें, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है जो अनुभव करता है। हम और एक
यहाँ शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो साक्षी है, आत्मा जो साक्षी है, वो खुद उसमें बदल नहीं होता, उसमें न जो वो, क्योंकि वो सत्य है, तो वो तीनों काल में वह सत्य ही रहता है, उसका परिवर्तन नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसमें विकार नहीं आते, तो वो बदलता नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आते हैं। तो ये जो सत्य है वही आत्मा है, और वो आत्मा जो है वो अनुभव करता है। अभी ये जो आत्मा है, वो आत्मा का ज्ञान है, वो तत्व विवेक है, इसको बड़ी ही पेशेंस से शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, पंचकोश क्या है, अवस्थात्रय क्या है, और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये कुछ भी आत्मा नहीं है, और आत्मा जो है वो सत चित आनंद स्वरूप है, वह वही आत्मा है। यह तिष्ठति स आत्मा, आनंद का स्वरूप होकर अपने में ही स्थित रहता है, वह आत्मा है। आज हम यहीं रुकेंगे, अगले क्लास में हम अगले श्लोक को देखेंगे। नमस्कार।